नेताओं के भरोसे बैठे रहोगे तो तुम्हारा बेटा भी गुलामी की जंजीरों में पड़ा रहेगा। इस आजादी में भी तुम गुलामी की ही करते रहोगे। कमी तुम्हारी थी कि तुम पहचान नहीं पाते हो कि दलित के नाम पे जो नेता बना है वो तुम्हारे दलित के उत्थान के लिए, खुद के उत्थान के लिए, उसके बेटे और उसके बेटियों के लिए। तुमने यही सीखा कि हमने लड़ा नहीं, लड़ने की जज्बा नहीं खड़ा कर पाते हैं और बात करते हैं कि दलित के नेता। कैसे वो दलित के नेता हो गए भैया? कब तुम उसके चौखट पे जाते हो और तुम्हें बुला लेता है? अरे वही उच्च वर्ग को बुला लेगा जिसमें उन्हें पैसा दिया हुआ है, सूटकेस लेके जाएगा तब होगा। कभी वो दलित के नाम पे बने हुए नेता दलित का कार्य नहीं कर रहे हैं, इसीलिए दलित दलित बना हुआ है और वो स्वर्ण में अपने आप को बैठना पसंद करते हैं। अरे सीधे सीधे पूछो ना कि आपने दलित के लिए क्या किया, कितने जमीन को दिया, कितने दलितों को उठाया। और ये जब प्रश्न करना पड़ लोगे वो तुम्हारे घर से भागना शुरू कर देगा। हम यहां लड़ने के लिए आए हैं, जगाने के लिए आए हैं, तब हम इससे जुड़े हैं। किससे लड़िए? हर उस समाज से, हर उस मानव से, हर उस पार्टी से जो कि मानव से मानव को बांटने का बात करेगा। जय भीम, नवबुद्धाय, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए इस वक्त हम पटना में मौजूद है और हमारे साथ आजाद समाज पार्टी से जुड़ने वाले चंद्रशेखर भाई रावण, जो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी चलाते हैं। तो आजाद समाज पार्टी से प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी बने हैं, प्रदेश प्रवक्ता बने हैं। नाम इनका राकेश कुमार पटेल है और इनसे हम जानेंगे कि सर जिस तरीका से आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण जी गरीबों के साथ, दलितों के साथ हमेशा जहां अत्याचार होता है, शोषण होता है, दमन होता है, वहां पहुंच जाते हैं, उनका इंसाफ दिलवाते हैं। आए दिन यहाँ बिहार में जो है मनोज कुमार जो है, मनोज राम जिनको कहते हैं, सासाराम से सांसद है, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। ठीक है, वो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। खुदा का शुक्र है, भगवान का शुक्र है कि वो अभी ठीक है। हालांकि एक और घटना आपको बताते हैं कि 26 जनवरी को गोपाल रविदास जो फुलवारी से विधायक है वो कुर्थौल में जाते हैं, एक आवासीय विद्यालय का या विद्यालय है उसका उद्घाटन करने जाते हैं। तो उनको उद्घाटन करने नहीं दिया जाता है, उनको बोला जाता है कि आप जो है दलित हैं, चमार है, दुसाध है, आप लोगों से उद्घाटन नहीं करवाएंगे, आप उद्घाटन कीजिएगा तो स्कूल जो है पवित्र हो जाएगा। एक यही नहीं और बताते हैं एक घटना और ये भी है सर कि मुजफ्फरपुर में दलित छात्र से चंदा मांगा गया 500 रुपया। उस लड़के ने कहा कि मेरे पास भैया 100 रुपया है, 100 रुपया ले लीजिए और हमें छोड़ दीजिए। लेकिन कहा गया स्वर्ण लोगों के द्वारा कि नहीं, हमको तो 500 रुपये ही चंदा चाहिए। तो लड़के ने कहा कि मेरे पास 500 रुपये नहीं है। इस पर उस बच्चे को बुरी तरीका से मारा गया, पीटा गया। आए दिन बिहार में जो है भर पेट जो है दलितों पर अत्याचार हो रहा है, अभी गिरफ्तारी भी नहीं हो पा रही है। इस पर क्या कहेंगे बताइए। देखिए सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप आए यहाँ पे। ये जो सामाजिक जो भेदभाव चल रही आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। लोग मानव से मानव को बांट रहे हैं, जात में बांट दिए और बहुत साल पहले ये बांटा गया है। और शिक्षा की जहां तक बात होती थी, सिर्फ एक ही वर्ग ने 3000 साल तक इस पे राज किया। 100% आरक्षण पे उनको मिला और जब उनको अब हम लोग जब बढ़ने लगे, जब ये गरीब दलित बढ़ने लगे उत्थान की ओर, तो उनका राज खत्म होने लगा। और जब राज और सत्ता जब अडिग होती है, हटने लगती है, कमजोर होने लगती है, तब वे किसी तरह से दबाव बनाते हैं कि हम राज करें, क्योंकि ये मानसिकता बन चुकी है कि हम सत्ता पे हम ही वर्चस्व को कायम रखें। लेकिन ये चूंकि जब आजाद हुआ देश और लोकतंत्र हुआ, जहां पे लोगों को वोट देने का अधिकार मिला, बाबा साहब ने ये जब अधिकार दिया कि चाहे वो धनी हो, गरीब हो, दलित हो या फिर उच्च जाति का हो, तुम्हारा एक वोट का अधिकार सब बराबर होगा, तब जो उच्च वर्ग हुए उनको दिक्कत होने लगी कि कहां ये हमारे नीचे काम करते थे और कहां ये हमारे समकक्ष आ गए। और सर वोट लेने के दिन तो सपा कहते हैं कि हम लोग सब बराबर हैं, सब समान हैं, सब एक हैं, तो हम राज कैसे करेंगे? यही तो बात हुआ। बाबा साहब ने संविधान जरूर बना दिया, संविधान लिख भी दिया हर आर्टिकल में, लेकिन दिक्कत हुआ जो हम जिस समाज से आते हैं हम लोग उतनी शिक्षित नहीं हो पाए, हम जान ही नहीं पाए अभी तक कि हमें अधिकार कितना मिला हुआ है। बाबा साहब ने तो लिख दिया लेकिन वो धरातल पे लागू आज तक नहीं हो पाया और यही कारण है। हमारी संख्या भी है, लेकिन जब हमारा एक आदमी पीटा जाता है उच्च वर्ग से, तब हम साथ में खड़ा नहीं हो पाते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं। आज भी हम जब जाते हैं किसी भी थाना में, हम समझ लेते हैं यही हमारा कोर्ट है, यही थाना से ही हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि हम जानते ही नहीं है कि हमारा कोर्ट में क्या फैसला होगा। और आज हम इतने कमजोर बने हुए हैं कि जब हमें जहां संरक्षण देने की बात होती है तो थाना तो हम लोग मान लेते हैं कि अमीरों को संरक्षण और गरीबों को शोषित करने के लिए बना हुआ है। नहीं तो हम क्या जाने कि अदालत में क्या हो रही, जब हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं और शिक्षा पे इतनी बड़ी बड़ी बजट खड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी। लेकिन जब कहा जाता है कि
निचले पायदान पे खड़े लोगों के लिए बजट दी जाती है, तो हम आज तक शिक्षित क्यों नहीं हो पाए? कहीं हम 3 डिसमिल जमीन की बात हो जा रही है, उसी में आंकड़ों में 5 डिसमिल हो गई, लेकिन आज भी भूमिहीन मुसर देखा जाए तो गली गली में मिल जा रहा है। क्या कर रही हैं सरकारें? और हम भी सारे, हमारी भी कुछ कमियां रह गई कि हम जागृत नहीं कर पाए, अपने समाज को खड़ा नहीं कर पाए, वोट पे हम बिक जाते हैं। ये भी हमारी दिक्कत है, और इसका कारण ये भी है कि हमारी गरीबी है। हमारे लोग ईंट भट्टे पे सबसे ज्यादा काम करते हैं, लेकिन हम उसके लिए कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इस आत्ममंथन की जरूरत है। और कुछ दलित नेता भी बने हुए हैं, तो जब शीर्ष पे बैठते हैं तो उनकी जगह जगह से लिट्टी पार्टी और बड़े बड़े लोग बैठते हैं, लेकिन वो कभी सोचते नहीं कि 5 डेसिमल उस मजदूर, उस गरीब, उस मुसर को भी दिया जाए, जिसमें कि वो कम से कम अपने लिए कार्य कर सके। अरे अपने लिए नहीं कार्य कर सके तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कार्य सके, क्योंकि पीढ़ियां तो हम बदल ही सकते हैं, हम जैसे तैसे जीवन व्यतीत। लेकिन पीढ़ी के छोड़िए ना सर, पीढ़ी के छोड़िए। पहले यहाँ अभी जो हाल ही में जो सांसद के साथ हो रहा है, विधायक के साथ हो रहा है, और दलित समाज से आने वाले चिराग पासवान संसद में बैठे हुए हैं, जीतन राम मांझी संसद में बैठे हुए हैं, अनेक प्रकार के दलित समाज से जितने भी नेता हैं, मंत्री, विधायक है, जो सत्ता में बैठे हुए हैं या सत्ता से विपक्ष में बैठे हुए हैं, विधायक हो वो भी बैठे हुए हैं, एमएलसी हो कोई भी बैठे हुए हैं, वो लोग भी आवाज नहीं उठा पा रहे। यही बात है कि अगर कोई स्वर्ण के साथ हो जाता है, वो पक्ष में रहे, विपक्ष में रहे, हर कोई आवाज उठाता है और एक हो जाता है। लेकिन हमारे समाज के लोग, हमारे बिरादरी के लोग, दलित समाज से आने वाले लोग एक ट्वीट भी नहीं करते हैं, थोड़ा सा आवाज भी नहीं उठाते हैं, मीडिया के सामने बोलते भी नहीं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि वो दलित नहीं है, वो उच्च, वो स्वर्ण बन गया है। क्यों आधार कार्ड में उसका नाम नहीं होगा कि फलना मांझी फलना पासवान? हाँ, क्योंकि हमें सत्ता में आना है और हमें राज करना है, तो हम मांझी ही बने रहेंगे। लेकिन हमें जब राज और सताना रहेगा तो हम उच्च वर्ग लोगों के साथ बैठेंगे। कमी तुम्हारी थी कि तुम पहचान नहीं पाते हो कि दलित के नाम पे जो नेता बना है वो तुम्हारे दलित के उत्थान के लिए, खुद के उत्थान के लिए, उसके बेटे और उसके बेटियों के लिए। और हाँ, पीढ़ियों की जो बात कर रहे हो, इन्हीं पीढ़ियों की हम बात कर रहे हैं। उनका बेटा राज करेगा, वो विदेश में पढ़ेगा और विदेश से पढ़ के सीधे आएगा और वही राज करेगा, और तुम ही वोट दोगे, क्योंकि तुमने यही सीखा कि हमने लड़ा नहीं, लड़ने की जज्बा नहीं खड़ा कर पाते हैं और बात करते हैं कि दलित के नेता। कैसे वो दलित के नेता हो गए भैया? दलित के नेता होते दलित हत्या दलित के नेता कहेंगे? नहीं कहलाएंगे। यही नहीं कहलाएंगे। इसलिए क्योंकि वो कभी दलित अपने आप को मानता ही नहीं है, और तुम मानते हो कि दलित का नेता है। तुम्हारी सोच में दिक्कत हो रही है। जब तक इस सोच को नहीं, तुम्हारे बीच से खड़ा हो, नहीं 4 आदमी खड़े हो, अपने बीच से क्यों नहीं लाते हो कि हाँ हमारा नेता बनेगा, ये नेता बनेगा? तुम उसके पीछे क्यों कारवाई करते हो? क्योंकि वो पैसे वाला है और उसके पीछे अधीन हो जाते हैं। और जब मीटिंग करता है तो साले उच्च वर्ग के सब बैठा लेता है और कहते हो कि वो दलित का नेता है। कब तुम उसके चौखट पे जाते हो और तुम्हें बुला लेता है? अरे वही उच्च वर्ग को बुला लेगा जिसमें उन्हें पैसा दिया हुआ है, सूटकेस लेके जाएगा तब होगा। कभी वो दलित के नाम पे बने हुए नेता दलित का कार्य नहीं कर रहे हैं, इसीलिए दलित दलित बना हुआ है और वो स्वर्ण में अपने आप को बैठना पसंद करते हैं। अरे बदलना होगा इस कार्य को, अपने बीच से नेता को चुनना होगा। हम सत्ता की बात नहीं, व्यवस्था की भी बात कर रहे हैं। याद रखिए, अगर बाबा साहब की बात कर रहे हैं तो आप एक वोट की नहीं बात कर रहे हैं, व्यवस्था की बात होती है, विचारों की बात होती है। और आप बात करते हैं कि दलित का नेता है जी, उसको क्या मतलब है दलित के? क्या दलित का नेता है? घर घर जाके बोलते हैं कि तुम्हारे चाची, तुम्हारे नानी है, तुम्हारे भैया है, तुम्हारे मौसा है, ऐसा बोलते हैं, तो उसको दलित का नेता कहेंगे? कब जाता है वो वोट का नेता? 4 साल में सिर्फ जो 6 महीना बचेगा उस समय ये कार्य होता है। 4.5 साल ये कार्य नहीं होता है कि घर घर जाता है। घर घर आप जाते हो, घर घर वो नहीं जाता है, और तुम पहचान नहीं पाते हो। जब हमारे घर के पास आ रहा है तो तुम प्रश्न नहीं कर पाते हो कि आप दलित कब बने थे जी। अरे सीधे सीधे पूछो ना कि आपने दलित के लिए क्या किया, कितने जमीन को दिया, कितने दलितों को उठाया। और ये जब प्रश्न करना पड़ जाओगे वो तुम्हारे घर से भागना शुरू कर देगा। और इसका कारवां सिर्फ और सिर्फ इसी से बच जाता है जब हम शिक्षित होंगे। शिक्षा के लिए इतना चीज बना हुआ है, लेकिन हम जागृत नहीं, समाज से एक लोग भी खड़ा नहीं हो पा रहे कि अपने समाज को बढ़ाया जाए। क्योंकि उन नेताओं के भरोसे बैठे रहोगे तो तुम्हारा बेटा भी गुलामी की जंजीरों में पड़ा रहेगा। इस आजादी में भी तुम गुलामी की ही करते रहोगे। तुम्हें जागृत होना होगा। अगर तुम जागृत नहीं हो पाते हो तो याद रखो, और 5 साल तुम गुलामी, और 10 साल गुलामी के लिए अपने आप को लिए तैयार रखो। अगर गुलामी से छुटकारा पाना है, तुम्हें शिक्षित होना, लड़ना होगा अपने अधिकार को, और सत्ता और व्यवस्था में बदलना है, तो तुम्हारे बीच के अपने आने वाले पीढ़ियों से और अभी जो बना हुआ है उसमें से किसी को नेता चुनना होगा। अच्छा ये बताइए, चलिए वो लोग दलित के नेता नहीं है आपके नजर में, आप तो आजाद समाज पार्टी से जुड़ गए हैं, ठीक है? आपकी आजाद समाज पार्टी जो अत्याचार हो रहा है सांसद के साथ, विधायक के साथ, स्टूडेंट के साथ, आप क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी तो हमारी कल ही हम लोग जुड़े हुए हैं। कल आप जुड़े? हाँ, ऐसे हम पहले से हम लोग जो काम करते हैं वो मुसहर समाज पे काम करते हैं। कई हमारी महिलाएं हमारी मुसहर से जुड़ी हुई है। पुनपुन हमने घेरा हुआ था ब्लॉक, उसके बाद बीटा घेरा, जिसमें 800 कुछ को हम लोगों ने जमीन का ये दिलवाया सीओ से। चलिए, तो आपको तो अभी जानकारी में आ गया ये बात, ठीक है? अब क्या स्टैंड आपका क्या होगा, क्या अगला कदम क्या होगा?
किस मुद्दे को लेकर सर? यही मुद्दे को लेकर जो दलितों के साथ, सांसद के साथ ऐसा हो रहा है, विधायक के साथ ऐसा हो रहा है, स्टूडेंट के साथ ऐसा हो रहा है, और अभी तक गिरफ्तारियां भी नहीं हो रही हैं। बिल्कुल, ये चीज अभी तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसके हम लोग विरोधी कर सकते हैं कि हाँ इसको कार्रवाई हो, लेकिन दिक्कत ये कार्रवाई का ये भी दिक्कत हो रहा है, जब वहां लड़ाई हो रही है, जब हमारा जहां से ये चीज बना हुआ है कोई एक बढ़ रहा है, तो पीछे हम खड़े क्यों नहीं हो पा रहे हैं? सबसे पहले है कि हम जब जुड़े, और न सिर्फ एक शोषण, हर कोई शोषित समाज को खड़ा होना चाहिए। क्यों भाई, मानव से मानवता को खत्म कर रहा है, सिर्फ दलित के नाम पे नहीं हो रही है। हम आदमी को जोड़े कैसे, और कब जुड़ता है आदमी? सिर्फ चुनाव के समय तुम एक होते हो, और जैसे चुनाव खत्म हो जाता है पुनः तुम दलित बन जाते हो। याद रखो, एक आदमी वो बड़ा है, अगर उसके पीछे कारवां खड़ी हो जाती है और लोग खड़े हो जाते, तो फिर वो सामने वाले की ताकत नहीं होती है। लेकिन डरता है लोग, क्यों डरता है? हम थाना नहीं जा पाएंगे, हम कोर्ट नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि हम शिक्षित नहीं है, हम कमजोर अपने आप को महसूस करते हैं। जिस दिन तुम अपने आप में सशक्त हो जाओगे, हमारी महिलाएं सशक्त हो जाएंगी, बेटियां सशक्त हो जाएगी, हम लड़ना चालू कर देंगे। और जब तक हम डरना चालू करेंगे, ऐसे ही हम पीटते रहेंगे, और इसे खुरेज नहीं कि इस पिटाई का कारण हमारी कमजोरी रही, वरना सशक्तता के साथ अगर हम 1000 लोग खड़े हो जाएं, वो कारवां खत्म हो जाएगी, आज की आज कल के कल। लेकिन इसके लिए हमें शिक्षित करना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा, और पुनः यही बात कर रहे हैं, हमें अपने बीच से अपने नेताओं को चुनना होगा जो सुदृढ़ हो, जो इस समाज के लिए सोच सके, अंतर मन से, दिखावे के लिए नहीं, क्योंकि दिखावा तो चल ही रहा है, वो तो आप भी जान रहे हो कि दलित के नेता कैसे बनते हैं। अच्छा, एक सवाल है, आप कोर्ट कचहरी का नाम लेते हैं कि डरते हैं दलित समाज, तो दलित समाज के लिए आप लोगों के लिए एगो बात बता देते हैं कि जो SC/ST एक्ट है, स्पेशल एक्ट है, जो किसी के स्वर्ण के ऊपर लग जाता है तो वो मतलब इतना परेशान हो जाता था, गोरपराई करता था दलित के लिए। लेकिन अब ये जो SC/ST एक्ट है, जो स्पेशल एक्ट होता था, दलितों का पूरा भरपूर ताकत होता था, कहे तो रीढ़ का हड्डी होता था। ये कानून में ऐसा था कि जब किसी पे लग जाता था तो वो लोग जो है ना गोरपराई करने के लिए तैयार हो जाते थे दलित का। लेकिन अब ये जो SC/ST एक्ट जो है, इसको दम इतना हल्का कर दिया गया है कि आप 7 साल से नीचे वाले को जितना है सबको तुरंत बेल मिल जा रहा है। तो हम यही कहेंगे कि जितने दलित समाज के जो लोग हैं, विधायक हैं, MP है और मंत्री हैं, कुछ भी हैं, जो बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं, उन लोगों से एक ही बात कहेंगे कि आप लोग एक होइए। धीरे धीरे संविधान को जो जिस तरीका से एक एक करके खत्म किया जा रहा है, और ये लोग चुप्पी मार के बैठे हुए, अगर ये बाबा साहब नहीं होते, संविधान ना होता, तो क्या ये लोग पार्लियामेंट में या राज्यसभा में, लोकसभा में और विधानसभा में बैठ पाते? बिल्कुल, देखिए सर, इसमें 2 चीज बातें हो जा रही है। एक तो बाबा साहब का संविधान दे दिया, ये बहुत अच्छी बात है, और ये जो आप बोल रहे हैं ना, सिस्टम जो कमजोर हो रहा है, उसका एक मूलतः कारण कलेक्जियस सिस्टम जो कोर्ट में बना हुआ है, जो कि उच्च वर्ग के लोग, और जो जज का बेटा ही जज बनेगा, इस सिस्टम को जब तक धराशायी नहीं किया जाएगा तब तक ऐसे ही वो कमजोर कर देंगे। आप देखिए, आरक्षण देना रहेगा, उच्च वर्ग में कुछ हमको करना रहेगा, तुरंत हम आरक्षण ले लेंगे। अगर हमको लगेगा इस चीज को खत्म कर देना, इससे हमारा राज खत्म हो रहा है, बैठे तो वही लोग हैं, तो कहीं ना कहीं मानसिकता तो इस सोच को कलेक्जियस सिस्टम से भी लड़ना होगा, और हर सिस्टम से लड़ा जा सकता है। आज की आज अगर तय हो जाए तो आने वाला 5 से 10 साल में हम इस चीज को बदल देंगे। और हम आपको बता रहे हैं अपनी स्वेच्छा से, जितने हमने लड़ाइयां लड़ी हैं, कई हमने रोड पर, कई हमारे DM साहब से बात, कई हमारी शिक्षा मंत्री से बात हुई, कई मुख्यमंत्री से बात हुई, उप मुख्यमंत्री से बात हुई। हम RTI लिखते हैं सर हमारा, जिसमें RTI के तहत है 5418 स्कूल का भवन नहीं, 824 किराए पे चलते हैं, 54% का 4 दीवारी नहीं, 30% में 1 शौचालय है, 1 अरब 90 करोड़ खर्च हो जाएगा, एक भी प्लेग्राउंड नहीं। ऐसे हमने अनेकों RTI डाल दिए, और कई बार हमने क्वेश्चन भी उठवाए, और हमारा सेंट्रल में कई मीडिया में हमारे ही उठाए हुए क्वेश्चन को चलाया गया। लेकिन याद रखिए, लोग जागृत नहीं पा, और अकेले क्या कर सकता है? अकेले जब हम इतना कर सकते हैं, तो ये कारवा जोड़ के हम क्या करेंगे, ये तो आने वाला समय बनाएगा। लेकिन जगा के रहेंगे और ओपीडीएम इतनी कमजोर कर देंगे कि एक धक्का देगा तो बदल जाएगा। जगदेव जी का कल जयंती मनाया गया, वो अपने आप को कुर्बान कर दिए, और अब तो बाबा साहब जगदेव जी से जो कारवा बनेगी शोषित को बदल देंगे, ये तो तय है। क्योंकि हम बदलने के लिए आ रहे हैं, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं था, हम इसलिए इसमें आए हैं, हमारे पास हम सबसे मिलते हैं, लेकिन हम यहां लड़ने के लिए आए हैं, जगाने के लिए आए हैं, तब हम इससे जुड़े हैं। किससे लड़िए? हर उस समाज से, हर उस मानव से, हर उस पार्टी से जो कि मानव से मानव को बांटने का बात करेगा, उससे लड़ेंगे, उन्हीं से लड़ेंगे, और हमेशा लड़ेंगे, एक बार नहीं 100 बार लड़ेंगे। चलिए, लास्ट सवाल आपसे रहेगा सर कि जो भी मीडिया जो होते हैं, मीडिया से हमेशा कहते हैं ईमानदार होते हैं, हर किसी का बात उठाना चाहिए, वो नीच वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, चाहे कोई भी इंसान हो, इस देश में कोई भी घटना घटी तो उसका आवाज़ उठाना चाहिए। अब बताइए कि ये जो घटना घटी है
सांसद के साथ, विधायक के साथ, स्टूडेंट के साथ, किसी मीडिया ने नहीं चलाया। उन मीडिया वालों को क्या कहेंगे आप कि सांसद जिसके साथ जानलेवा हमला हो रहा है लेकिन कोई मीडिया चला नहीं रहा है, विधायक जिसको उद्घाटन नहीं करने दिया जा रहा है, आज़ादी को 75 से 76 साल होने के जा रहे हैं और अभी तक कोई मीडिया वाला जो है, ऐसा होता है सांसद के साथ और विधायक के साथ, वो लोग कुछ नहीं लिखते हैं। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखो, मीडिया वो चीज़ है जो पहले का समय था जो छप के बिकता था, अब बिक के मीडिया छपती है। और जहां तक बात कर पत्रकारिता रहा कहा, अब तो पत्रकारिता हो गई है। पत्रकारिता का मतलब क्या होता है? पत्रकारिता मतलब पैसा ले रहे हो और उसके एवज में लिख रहे हो, और कलम को कोठा बना दिया गया है। और आप बात कर रहे हैं पत्रकारिता की, पैसा लेके जब घुंघरू बांध के नाचोगे और बात करोगे कि पत्रकारिता कर रहे हैं। अरे गरीबों के शोषण की तुम आवाज नहीं उठाते हो, उस कोठे से तुम ये इत्मीनान रखते हो कि तुम्हारे लिए वो आवाज उठाएंगे। ये मेन स्ट्रीम मीडिया की हम बात कर रहे हैं ना कि ये तो सोशल मीडिया है कि जो कुछ ने बचाया है सही या गलत, वरना मेन स्ट्रीम ने कलम को कोठा बना दिया है और उस कोठे से तुम उम्मीद करते हो कि बदलाव की रखे। अरे बदलाव की नींव तो अब तुम्हें हर हाथ में मोबाइल दिया गया है, अपने आप को सोशल मीडिया से लाओ। ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं जो बचाए रखे हैं और ये कारवा बदली जा सकती है। सोच को बदल देंगे, विचार को बदल देंगे। और पढ़ो तुम बाबा साहब को, जानो, और ये तुम आचरण में लाओ, दिखावे में नहीं। क्योंकि आज लोग क्या करते हैं, दिखावा ज्यादा, आचरण नहीं करे। जिस दिन आचरण में लाना शुरू कर देंगे वो बदलाव होगा। और याद रखिएगा, हम आपको दे रहे हैं, कुछ साल वेट कर लीजिए, क्योंकि हम 100 साल जीने नहीं आए हैं। हम 4 दिन जिएंगे, 5 दिन जिएंगे, लड़कर जिएंगे, बदल कर जिएंगे। तो राकेश कुमार रॉय पटेल थे हमारे साथ, प्रवक्ता हैं आज़ाद समाजवादी पार्टी से, और इनसे हमारी लंबी बातचीत हुई है। क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।